हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्या 20 वेरी यूज़फुल डेली इंग्लिश सेंटेंसेस। इससे पहले मैं पार्ट 1 लेकर आया था, अभी मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसमें सेंटेंस नंबर 21 टू 40 सेंटेंसेस हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप किसी को ऑफ़र करते हैं, चाय ऑफ़र करते हैं, बाज़ार में दोस्त से मिलते हैं या कहीं भी, तो क्या बोलेंगे? चलो चाय पीते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स हैव टी। लेट्स हैव टी। लेट्स का यूज़ ऐसी जगहों पर होता है जहां हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं। चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो ऐसे ऑफरिंग के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, वेदर अपडेट देते हैं हम अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, मौसम का हाल चाल देते हैं। तो क्या बोलेंगे? बाहर बारिश हो रही है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पर हम इट्स को इट इज़ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इट्स रेनिंग आउटसाइड या फिर इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। करंट में, वर्तमान में, एट प्रेजेंट कोई घटना जब हो रही होती है तो उसको हम वर्ब में आईएनजी के साथ बनाते हैं। सो ये होगा इट्स रेनिंग आउटसाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हम किसी को क्या करते हैं? अलर्ट करते हैं किसी खतरे के बारे में। तो बोलते हैं सावधान रहो, सचेत रहो। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बी केयरफुल। कैसे बोलेंगे? बी केयरफुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप अपनी चाबियां भूल गए ऑफिस में, घर में, और आपको बताना है। कैसे बोलेंगे हिंदी में? मैं अपनी चाबियां भूल गया या भूल गई। तो आप बोलेंगे आई फॉरगॉट माई कीज़। आई फॉरगॉट माई कीज़। यहाँ पर देखिए ये पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम फॉरगेट का अर्थ क्या क्या होता है? भूलना। और फॉरगॉट इसका सेकंड फॉर्म होता है, तो इसलिए हमने आई फॉरगॉट माई कीज़ का यूज़ किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। पोलाइट गुड बाय करते हैं हम अपने फ्रेंड्स को जब हम विदा लेते हैं और फिर से हमें मिलना है अगले दिन, तो हम बोलते हैं कल मिलते हैं। कल मिलते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। बीते हुए कल को यस्टरडे बोला जाता है और आने वाले कल को टुमारो बोला जाता है। तो सी यू टुमारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अपनी फैमिली के लव के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में हमको एक्सप्रेस करना जब होता है तो हम क्या बोलेंगे? मुझे अपने परिवार से प्यार है, लगाव है। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। मुझे अपने पिताजी से प्यार है तो क्या बोलेंगे? आई लव माई फादर। मुझे अपनी माँ से प्यार है, आई लव माई मदर। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। हम घर में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं, सपोज़ पानी मांगते हैं, तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी सम वाटर। हिंदी में कैसे बोलेंगे? कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। नेक्स्ट, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, रूट पूछते हैं, तो क्या बोलते हैं? मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कैन आई रीच देयर। हाउ कैन आई रीच देयर। रीच का अर्थ होता है पहुँचना, एक वर्ब है। कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। हाउ का अर्थ होता है कैसे। हाउ कैन आई रीच देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। फीलिंग टायर्ड। आप क्या है? थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो बोलेंगे मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आई नीड सम रेस्ट। आई नीड सम रेस्ट। चलिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? किसी से हाल चाल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट का अर्थ होता है क्या, और डूइंग का अर्थ होता है करना। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।
किसी को आप बताते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते, तो आप बोलेंगे मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। राइट नाउ का अर्थ क्या होता है? अभी, तुरंत, वर्तमान में। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, अब मैं अभी व्यस्त हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आप किसी से फ़ोन मांगते हैं पोलाइटली, कुछ देर के लिए बात करने के लिए, तो हिंदी में बोलेंगे क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। कैन यहाँ पे मोडल वर्ब है जो पहले यूज़ हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कैन का अर्थ होता है प्रेजेंट की एबिलिटी, सकना। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ या इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कहीं खाना, मेहमान गए या रेस्टोरेंट गए, होटल में गए, खाना खाया आपने और उसकी तारीफ़ करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है, तो आप क्या बोलेंगे? खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज़ वेरी टेस्टी। यहाँ पर टेस्टी की जगह हम डिलीशियस का यूज़ भी कर सकते हैं। द फूड इज़ वेरी डिलीशियस। तो ये रहा। अब अगले बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ये क्या है सेंटेंस? ये है मुझे अब जाना है। मान लीजिए मीटिंग ख़त्म हो गई, आप कहीं किसी से मिले, अब आपको जाना है, विदा लेना है, तो क्या बोलेंगे? मुझे अब जाना है। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। सेंटेंस नंबर 34, आई हैव टू गो नाउ। चलिए 35, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। किसी से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं वेट करने के लिए, तो आप बोलेंगे कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। प्लीज़ वेट अ मिनट, प्लीज़ वेट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 36। अब यहाँ पर आप अप्रूवल दिखाते हैं, अपना सपोर्ट दिखाते हैं, अपना ओपिनियन, आप उस सामने वाले से अपना ओपिनियन मिलाते हैं, तो आप बोलते हैं मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में आई अग्री विथ यू। आई अग्री विथ यू। अग्री का अर्थ क्या होता है? सहमत होना। यहाँ पर विथ प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब किसी से सहमत नहीं है मान लीजिए, तो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई डिसअग्री विथ यू, आई डिसअग्री विथ यू। यहाँ पर अग्री में हमने प्रीफिक्स जोड़ा है, उपसर्ग जोड़ा है डिस, तो ये इसका अपोजिट वर्ड बन गया, तो हम बोलेंगे आई डिसअग्री विथ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 38, चलो टहलने चलते हैं। अब मॉर्निंग में या इवनिंग वॉक के लिए किसी को ऑफ़र करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे चलो टहलने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 39, आज बहुत गर्मी है। वेदर के बारे में अपडेट देना है आपको, गर्मी के बारे में, तो आप बोलेंगे आज बहुत गर्मी है। तो कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। अब बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की ओर। लास्ट सेंटेंस क्या है? आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, तो क्या बोलेंगे? इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, आपको डी के बाद ए वाई शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये लिखा हुआ है टुडे। आज बहुत ठंड है, क्या बोलेंगे? इट्स वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत गर्म है, गर्मी है, तो क्या बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे 2020 से सीरीज़ में अगले 20 सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।